राजस्व सचिव, ईमानदार भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है और अब एल ख्यांगते के पास भू राजस्व का अतिरिक्त प्रभार आ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपको कहीं और नहीं सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर मिलेगी। सबसे बड़ी खबर झारखंड के लिए, भ्रष्टाचार के लेकर के हमने जो मुहिम चलाई थी, हम लगातार मुहिम चला रहे थे और उसका असर देखिए, भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है और एल ख्यांगते जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है भू राजस्व विभाग का। इस वक्त की वो खबर जो आपको कहीं और नहीं सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर मिलेगी। हमने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम जो है और कोई सुने नहीं सुने, लेकिन सरकार जरूर सुनेगी और हमारी मुहिम का ये असर देखिए कि ईमानदार सचिव साहब, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब के सोन का तबादला हो गया है। इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एल ख्यांगते को भू राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वो खबर जो आपको कहीं और नहीं सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर मिलेगी। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है और अब एल ख्यांगते भू राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। सरकार का एक बड़ा एक्शन, एक बड़ा वार हमने लगातार आपको दिखाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ज़हन में ये संदेश है, ज़हन में बिठा लीजिए तमाम भ्रष्टाचारियों कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार इंटॉलरेंट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंटॉलरेंट है। अगर आपके खिलाफ सबूत मिलेगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लगातार निवेदन कर रहे थे, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कीजिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कीजिए। हम सबूतों के साथ टेबल ठोक रहे थे, हम लगातार कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और देखिए हमारी मुहिम का असर, झारखंड की उस आवाज को सरकार ने मजबूत किया है जो आम आदमी के लिए उठ रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा निर्णय लिया है और भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है। कार्मिक विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, एल ख्यांगते को भू राजस्व का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस वक्त की वो खबर जो झारखंड की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की वो खबर जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो खबर जो सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत आपको बता रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, वो खबर जो झारखंड से जुड़ी हुई है, जल जंगल जमीन जिसके नारे के साथ झारखंड बना। हमने जमीन की लड़ाई आपको दिखाई, हमने दिखाई कि किस कदर भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं कुछ अंचलाधिकारी। हमने आपको यह भी दिखाया कि जो अंचलाधिकारी ईमानदार हैं उनकी लड़ाई भी न्यूज़ 11 भारत लड़ेगा अगर उनके साथ नाइंसाफी होगी तो। और अब हमारी मुहिम का असर देखिए कि भू राजस्व सचिव के सोन साहब, या फिर यूं कहें ईमानदार भू राजस्व सचिव के सोन साहब का तबादला हो गया है और एल ख्यांगते को भू राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज़ 11 भारत ने भू राजस्व विभाग की तमाम गड़बड़ियों को उजागर किया था। हमने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से दिखाया था कि कैसे अंचलाधिकारी अपने भ्रष्टाचार की बात खुद कबूल कर रहे हैं। हालांकि हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम लगातार खबरों को दिखा रहे थे, लेकिन भू राजस्व विभाग की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर झारखंड के लिए, इस वक्त इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि हम जमीन का खेल दिखा रहे थे, हम निवेदन कर रहे थे कि इस पर नकेल कसनी चाहिए और सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। नितिन मदन कुलकर्णी अब कमिश्नर बनाए गए हैं, आयुक्त बनाए गए हैं और अब झारखंड और खास करके राजधानी रांची में ये जो जमीन का खेल चल रहा था, जिसको हम लगातार दिखा रहे थे अपने चैनल के माध्यम से, अब वो नहीं चलेगा। उस पर नकेल कसने की जिम्मेदारी
नए कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी को दिया गया है। और एक और बात आपको बताएं, एक और बात बताएं, 1 रुपए की रजिस्ट्री जो रघुवर सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, और खुद भू राजस्व सचिव के सोन ने इस योजना को लॉन्च किया और उन्होंने खुद इसका फायदा भी उठाया, उसका फायदा भी उठाया। वक्त आने दीजिए, एक एक बात का खुलासा होगा और तमाम चीजें हम दिखाएंगे। हमने आज कहा था आपको कि ईमानदारी और बेईमानी के बीच बस एक पर्दा होता है, वो पर्दा गिर जाए तो कोई ईमानदार हो जाए, वो पर्दा उठ जाए तो कोई बेईमान हो जाए। कुछ चीजों का पर्दे में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता का विश्वास भी बना रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमने आवाज उठाई, हमने खम ठोक करके भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ा और सरकार ने हमारी पीठ थपथपाई। सरकार ने यह संदेश दे दिया, इस कार्रवाई ने संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंटॉलरेंट हैं। और हमने कहा था कि अगर हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप देखिए कि हमारी मुहिम जो है वो असर ला रही है। तो अब के सोन जो ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब का जिम्मा संभाल रहे थे, अब उनका तबादला हो गया है और अब एल ख्यांगते भू राजस्व विभाग के सचिव होंगे, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जबकि रांची में जमीन का जो खेल देखा, हम रोज दिखा रहे हैं, उस पर नकेल कसने के लिए अब नितिन मदन कुलकर्णी को आयुक्त बनाया गया है। तो रांची के इस जमीन के खेल पर नकेल कसने का जिम्मा अब नितिन मदन कुलकर्णी साहब संभालेंगे। तो इस वक्त की खबर, सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर हमने सिद्ध किया कि झारखंड की आवाज न्यूज़ 11 भारत है। और एक बार फिर सिद्ध हुआ कि झारखंड में सरकार आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार ने सुना हमारी पुकार को और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है और अब एल ख्यांगते नए भू राजस्व सचिव अतिरिक्त प्रभार होंगे। जबकि नितिन मदन कुलकर्णी को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, इससे बड़ी खबर झारखंड के लिए हो नहीं सकती। भ्रष्टाचार पर इससे बड़ा वार फिलहाल हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सरकार, आपने आम लोगों की फरियाद सुनी है और आम लोगों का विश्वास आप पर और प्रबल हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे बड़ी खबर फिलहाल झारखंड के लिए हो नहीं सकती और चैलेंज है न्यूज़ 11 भारत का कि यह खबर आपको और कहीं मिल भी नहीं सकती। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईमानदार सचिव साहब जिनका तबादला हो गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जबरदस्त खबर आपको बता देते हैं। सुनिए, आम जनता के लिए यह राहत देने वाली खबर है कि रांची में जितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है, जिनको लेकर के विवाद हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम जमीनों की रजिस्ट्री की डीड की जांच नितिन मदन कुलकर्णी करेंगे। इस वक्त की ये और एक बड़ी खबर सुन लीजिए। ये तमाम अंचलाधिकारी जिन्हें लगता था कि ऊपर वाले तक इनका हिस्सा जाता है, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हमारे सीओ साहब, चाहे देवघर के सीओ साहब, चाहे गिरिडीह के सीओ साहब, चाहे सरिया की सीओ मैडम, सुन लीजिए, देख लीजिए, ये खबर आपके लिए है। अगर भू राजस्व सचिव का तबादला हुआ है तो अब आप लोग भी नहीं बचने वाले हैं। आप लोगों तक भी जांच की आंच पहुंचेगी। बहुत सारे दर्शक हमारे फेसबुक पर मैसेज कर रहे थे, हमारे ट्विटर पर मैसेज कर रहे थे कि सर, सीओ साहब तो रांची घूम करके आ गए हैं और यहाँ कहते हैं कि भाई हमने सब मैनेज कर लिया है। अब आप देख लीजिए, हमने तो कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हमारा असर यही है। न्यूज़ 11 भारत झारखंड की आवाज है, आप मान लीजिए इस बात को। इससे बड़ी खबर झारखंड के लिए हो नहीं सकती। भ्रष्टाचार पर इससे बड़ा वार हो नहीं सकता। हेमंत सोरेन सरकार ने पुकार सुनी
आम लोगों का जो दर्द था, जो हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, वो देखा और उसके बाद इस एक्शन को उन्होंने धरातल पर दिखाया। बोलने से अच्छा है एक्शन। कहते हैं कि 100 शब्दों से भली चुप्पी होती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ चुप्पी साधकर अपने एक्शन से सब जवाब दे दिए। इससे बड़ा जवाब भ्रष्टाचार को लेकर के संभव ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब सिर्फ जरूरत इन भ्रष्टाचारी और सबसे बड़ी बात, सबसे जबरदस्त बात कि रांची में जितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है जिसे लेकर के विवाद हो रहा है, वो तमाम लोग ध्यान से सुनिए जो कह रहे हैं कि हम सो के उठे और हमारी जमीन हमारी नहीं थी। आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। सरकार ने वादा किया ये जल जंगल जमीन की है। सरकार ने प्रूफ किया कि जल जंगल और जमीन की आवाज वो सुनेगी। ये एक्शन दिखाता है कि झारखंड की आवाज न्यूज 11 भारत है। हमने भ्रष्टाचार पर वार किया और एक नहीं, बार बार किया और उसका असर देखिए। उसका असर यह है कि अब तक जितनी जमीनों की रजिस्ट्री हुई है जिसको लेकर के सवाल उठे हैं, तमाम की जांच प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर के पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया है। मुख्यमंत्री ने इस एक्शन को अंजाम दिया है। आप देखिए, यह सीधा सा संदेश है कि करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड। करप्शन को लेकर के इंटॉलरेंट है सरकार। भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज 11 भारत की यह मुहिम थी। मैंने यहीं बैठ करके कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पहला बार ईमानदार सचिव साहब, आपका तो तबादला हो गया। हमने बार बार आपसे कहा कि सर एक्शन लीजिए, सर एक्शन लीजिए। हम आज भी आपकी ईमानदारी को सलाम करते हैं, लेकिन ईमानदारी और भ्रष्टाचार, बेईमानी, इसके बीच में एक पर्दा होता है। पर्दा गिरा रहे तो ईमानदार और पर्दा उठ जाए तो बेईमान। अब सीधा सा सवाल इतना कि सर आप बहुत मजबूत थे, आखिर क्यों मजबूर हुए? ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप मंथन करिएगा जरूर। आपसे ये रिक्वेस्ट है न्यूज 11 भारत का, और न्यूज 11 भारत आपको इनवाइट भी करता है। अगर आपको इसका जवाब मिले तो यहीं आमने सामने बैठ करके हम बातचीत करेंगे, बाकायदा एक एक कप गरम चाय के साथ में सर। लेकिन आज का दिन न्यूज 11 भारत का, और हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी वो रंग लाने लगी है। भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है और अब एल ख्यांगते अतिरिक्त प्रभार में नए भू राजस्व सचिव होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जबकि छोटा नागपुर दक्षिणी प्रमंडल के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी होंगे स्वास्थ्य सचिव। नितिन मदन कुलकर्णी को यह भी जिम्मा मिला है कि एक रजिस्ट्री जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत खास करके राजधानी रांची में हुई है, जिसे लेकर के सवाल उठ रहा है। कितने ही लोग ऐसे आए जो हमें बता रहे थे कि भाई हम तो सो करके उठे और तब तक हमने देखा कि सीओ ने खेल कर दिया था, हमारी जमीन ही हमारी नहीं थी। तो उन सब की जांच होगी, सबका हिसाब होगा। हमने कहा था सब पवित्र कर देंगे और हम सब पवित्र करेंगे। हमने वादा किया था, हमने दावा किया था, और हमारा वादा और दावा असर दिखा रहा है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिसकी किसी कानो कान खबर भी नहीं लगी कि इतना बड़ा एक्शन होने वाला है, और सरकार ने वो एक्शन ले लिया। कार्मिक विभाग ने चिट्ठी जारी कर दी है। वो चिट्ठी भी हम आपको दिखाएंगे। तो वो चिट्ठी भी है, देखना जरूरी है, क्योंकि न्यूज 11 भारत हमेशा बात करता है तो सबूतों के आधार पर। अगर मैं अभी बैठ करके एक पर्दे के बात कर रहा हूं तो वो पर्दा भी हमारे पास है, और हम चाहते हैं कि वो पर्दा गिरा रहे ताकि ईमानदार ईमानदार बना रहे। लोगों का विश्वास बना रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना हमने तो छतों की रजिस्ट्री हो जाते देखी है। लेकिन
ईमानदार का ईमानदार बना रहना बहुत जरूरी है, वो पर्दा गिरे रहना दीजिए, क्योंकि जनता का विश्वास आपकी ईमानदारी पर बना रहना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि मैं फिर से ईमानदार सचिव साहब नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है, ईमानदार सचिव साहब आपका तबादला हो गया है। न्यूज 11 भारत ने भू राजस्व विभाग की तमाम गड़बड़ियों को दिखाया था और बाकायदा सबूतों के साथ दिखाया था। हम कह रहे थे सर एक्शन लीजिए, एक्शन जरूरी है, जनता का विश्वास आप पर बना रहना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो क्या कारण था, हम नहीं कह सकते कि वो कारण क्या था जिसने आपको एक मजबूत सचिव से मजबूर सचिव बना दिया था, लेकिन शायद सरकार मजबूर नहीं है और सरकार ने ये दिखा दिया कि वो मजबूर नहीं है। एक बड़ा एक्शन हुआ है और भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है। अब नए भू राजस्व सचिव अतिरिक्त प्रभार पर होंगे एल ख्यांगते, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा वार, इससे बड़ा वार हो नहीं सकता, इससे बड़ा वार संभव ही नहीं है। सीधी सी बात, सरकार ने एक्शन ले लिया और कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। यही तरीका है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काम करने का और उन्होंने ये काम किया। कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मुख्यमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधा एक्शन ले लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नए भू राजस्व सचिव अतिरिक्त प्रभार पर होंगे एल ख्यांगते, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त बनाए गए हैं नितिन मदन कुलकर्णी। इससे बड़ी खबर इस वक्त शायद हो ही नहीं सकती पूरे झारखंड के लिए और भ्रष्टाचार पर इससे बड़ा वार हो नहीं सकता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, यह संदेश उन अंचल अधिकारियों को है जिन्हें लगता था कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। इंतजार कीजिए, बस इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और वो चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी देखिए, ये वही चिट्ठी है जिसमें तबादले की बात लिखी हुई है। हालांकि आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन उस चिट्ठी का मजमून जो है वो हम आपको बड़े बड़े अक्षरों में बगल में उस लाल प्लेट में सफेद रंग के अक्षरों में आपको दिखा रहे हैं। उसका जो मजमून है वो यही कहता है कि ईमानदार सचिव साहब का तबादला हो गया है। ईमानदार सचिव साहब की जगह अब ये जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार पर एल ख्यांगते संभालेंगे, जबकि रांची और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जितने खेल हुए हैं उन खेलों की जांच अब नितिन मदन कुलकर्णी करेंगे। ये फुल स्क्रीन में देखिए उस चिट्ठी को। ये चिट्ठी न्यूज 11 भारत की मुहिम का असर हुआ है, इससे बड़ा असर हो नहीं सकता। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब बारी अंचल अधिकारियों की। देवघर सीओ साहब, सरिया सीओ मैडम और गिरिडीह सीओ साहब, आप तो रिटायर होने वाले हैं। आप तो ये सोच रहे थे कि भाई हम तो रिटायर हो जाएंगे, माल गठरी में बांधेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। जनता की कमाई तो आपको होटवार में जाकर के उसका हिसाब देना पड़ेगा। सर, हमने कहा था ना सीओ साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, छेनी लेकर के पहली हथौड़ी लगी है ये, अब बकायदा नक्काशी होगी। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। और वो लोग जिन्हें लग रहा था कि कार्रवाई नहीं होगी, आप भी इंतजार कीजिए। आप झारखंड में हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई सुने न सुने, न्यूज 11 भारत आपकी आवाज उठाएगा, और कोई सुने न सुने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको जरूर सुनेंगे। ये अश्योर किया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख लीजिए, इस चिट्ठी को देख लीजिए।
सीधी सी बात है, के सोन साहब, माफ कीजिए ईमानदार सचिव साहब, तबादला हो गया है आपका। शायद न्यूज़ 11 भारत से ही आपको पहले ये जानकारी मिली होगी। खैर, आप मंथन कीजिएगा कि आप मजबूत थे, मजबूत से मजबूर कैसे हो गए, मजबूत से मजबूर आखिर आप हुए कैसे। आत्ममंथन कीजिए और आत्ममंथन करने के बाद फिर अगर आपको पता चले तो न्यूज़ 11 भारत आपको न्योता देता है, एक एक कप चाय के साथ में लाइव बातचीत होगी। सर, उस तरफ आप बैठे, इस तरफ मैं बैठूं, गर्मा गर्म चाय हो, चाय की चुस्कियां हो और थोड़ी बातचीत हो। लोग भी इसे देखना पसंद करेंगे। देवघर सीओ साहब, आपने तो हमसे बात करने से भी ऐतराज है। खैर, आपको भी इनवाइट करता हूं, आए, अपना पक्ष रखें। अगर आपको लगता है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं। गिरिडीह सीओ साहब आए, आपको भी इनवाइट करता है न्यूज़ 11 भारत। और सरिया सीओ मैडम, आप अकेले ना आए, आप तो अपने तोते, माफ कीजिएगा, अपने हस्बैंड को भी लेके आए जो आपके लिए वसूली किया करते हैं। सबका पक्ष, हम मीडिया हैं, हम निष्पक्ष हैं, तो आपका पक्ष दिखाना तो बनता है। आप सभी का पक्ष दिखाएंगे और हम एश्योर कर रहे हैं जनता को कि इन पर भी कार्रवाई होगी। हमने बाकायदा सबूतों के साथ दिखाया है, जो भी दिखाया है, तथ्यों के साथ दिखाया है, जो भी दिखाया है। तो शुरुआत हो चुकी है। सब अमूमन होता यह है कि निचले स्तर पर कार्रवाई होती है और जो ऊपर स्तर पर पहुंचती है, लेकिन अब की बार सरकार थोड़ी डिफरेंट है तो कार्रवाई भी थोड़ी डिफरेंट है। कार्रवाई सीधी सी है, सचिव का तबादला हो गया है, अब धीरे धीरे नीचे जो है उनका भी तबादला होगा या उन पर भी एक्शन होगा। और अब नीचे वालों के लिए सिर्फ तबादले से बात नहीं बनेगी, वहां पर तो बाकायदा एक्शन चाहिए, एक्शन, बड़ा एक्शन। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, न्यूज़ 11 भारत की मुहिम का असर देखिए। सचिव, ईमानदार सचिव साहब, भू राजस्व सचिव के सोन का तबादला हो गया है और अब नए भू राजस्व सचिव अतिरिक्त प्रभार में होंगे एल ख्यांगते।